हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो उमापति महादेव की, बोलो भीषणनाथ बाबा की, राजा बलि महाराज की, महावीर स्वामी की, जोधा पावरिया महाराज की जय। जय श्री राधे, जय 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 जय श्री राधे। भगवान का नाम और भगवान का सिमरन और भगवान का चिंतन, ये तीनों जीवन में बहुत ही लाभकारी है। और धर्म से ही सब कुछ होता है। जो मनुष्य संसार में धर्म के मार्ग पर चलता है, थोड़ी कठिनाइयां होती जरूर है, लेकिन बाद में उसका फल बहुत बड़ा होता है। जैसे आंवला खाने से कर्च मारता है, लेकिन बाद में वही मुंह में मिठास देता है। आंवला खाए हो ना, पहले खाने में कर्च मारता है, लेकिन वही जब उसको खाने लगोगे तो धीरे धीरे वो मिठास पैदा करेगा। ऐसे ही धर्म का काम है। अगर आप धर्म के काम में आगे बढ़ेंगे या धर्म के काम पर चलेंगे या सोचेंगे तो बाधाएं आती हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत सुखदायी होता है। हमने भी देखा है और तमाम धर्म शास्त्रों में लिखा भी है। इसलिए धर्म का काम छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। शुरू में मैं घुसननाथ धाम साइकिल चला करके, हम और ये रतिपाल दोनों, ये रतिपाल मिस्त्री दोनों आदमी साइकिल चला करके ओसरी चलाते थे। आधी दूर ये चलाते तो आधी दूर हम चलाते थे, और घुसननाथ धाम का जाया करते थे। 1 महीना का मलमास पूरा जाया करते थे, और वही इंदारा लाए 2 रुपया का चटपटा खाए के चला आवत रहे, तो मन से पकड़े थे। और फिर उसके बाद में जब पढ़ाई किए, पढ़ने के बाद में शादी ब्याह हुआ, फिर बाल बच्चे नहीं थे, तो फिर बाल बच्चे के लिए 14 साल हमने सोमवार का व्रत रखा है, और हमारी जनानी भी रखी हैं सोमवार व्रत। और एकादशी का 9 साल व्रत हमने रखा है, वो अभी दोनों रहती हैं महाराज। तो ये धर्म के मार्ग पर चलते चले गए। और यहाँ से जब लुधियाना गए, मैं नहीं सोच सकता था कि मैं अपने बाल बच्चों को खिला पाऊंगा, पहना पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा। मैं समझ ही नहीं पाता था कि मैं अपने बच्चों को कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। शादी ब्याह तो हो गया, पता नहीं मैं इनका पालन पोषण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सब महादेव की कृपा से अपने आप ऐसे रास्ता खुला कि फिर मैं बाहर गया। बाहर जब गया, 1 साल तक कठिन परिश्रम के बाद मैं कामयाब हुआ। कामयाब होने के बाद फिर यहाँ आया, तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन रोते हुए फिर चले गए। फिर गए, और फिर मैंने यही सोचा कि अगर मेरे त्याग करने से घर वाले खुश रहते हैं तो त्याग ही सही, मैं त्याग करूँगा। फिर कोई आदमी संसार में है अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, सबको मोह घेरता है, लेकिन फिर भी मैं आधी दूर तक रोते ही गया। तो संसार का ये माया है, लेकिन त्याग करके गए वहाँ पर और काम करने लगे। सिलाई का काम किया। सिलाई का काम करने के बाद में फिर सुपरवाइजर बना। और उसके बाद में हमारे पिताजी ने एक मानता माना हुआ था, नौकरी किए थे लेकिन मानता पूरा नहीं किए थे। विंध्याचल का भात करवाए, फिर गंगा जी का भंडारा करवाए, तब फिर उन्नति हुई। फिर हमारे चारों भाइयों में सहमति बन गई, नहीं तो ऐसे लड़ाइयाँ होती थी कि जब लगेगा कि चारों भाई बिखर जाएंगे। फिर एकता बनी। एकता बनने के बाद स्कूल खुला, फिर ये घर बना। ये घर बनने के बाद में फिर प्रेम से सब कुछ चलने लगा। वहाँ पर भी हमने जिस गली में रहते थे वहाँ भी एक शंकर जी के मंदिर का निर्माण करवाए, हम ही करवाए। 1100 रुपया चंदा पहले हम ही दिए वहाँ पर। और जब तक वहाँ रहे हैं तब तक
वहाँ पर जो है सेवा का काम करते रहे। लोग वहाँ भी इकट्ठा होते थे। भंडारा साल में एक बार होता था, तो उसमें 2 बोरा आलू हम खुद दान करते थे। 2 बोरी आलू दान करते थे उसमें, और 50 रुपया महीने का पर्ची कटवाते थे मंदिर ट्रस्ट में कि 50 रुपये महीने का दान करते थे। और जब भंडारा होता था 2 बोरी आलू, चाहे 500 रुपया का बोरा मिले चाहे 300 का मिले, ला के उसमें दान करते थे। तो ये करते करते उस वहाँ करीब 20 साल तक हमने ये काम किया है। और फिर उसके बाद वहीं उन्हीं भोलेनाथ की कृपा हुई कि हमने गुरु किया और गुरु दीक्षा लिया। और फिर आश्रम में 18 साल सेवा हमने आश्रम में किया है और भगवान नाम जप किया है। उसके बाद फिर महाराज का मन डोला कि हृदय पवित्र है, आत्मा शुद्ध है, अब इसके ऊपर प्रस्थान किया जाए। तब उनकी नजर घूमी और मेरे ऊपर कृपा हुई उनकी। और कृपा हुई तो कम क्या है, यहाँ भी तो वही जय जयकार हो रही है। शंकर भगवान की 50 साल से हमारे इसी घर में हमारी माता जी जल चढ़ाती चली आ रही हैं, और फिर उसके बाद हमारी जनानी भी चढ़ाती चली आ रही हैं। और हम भी जब से आए हैं बिना वहाँ एक लोटा जल चढ़ाए मैं यहाँ नहीं आता। अंदर घर में छोटा सा मूर्ति बनी है शंकर जी की, वहाँ एक लोटा जल चढ़ाते हैं और फिर लौट कर कृष्ण भगवान को घर में प्रणाम करके तब यहाँ हम आते हैं। तो बिना उन्हें प्रणाम किए नहीं आते। एक दिन मैं भूला गया, महाराज ने दरवाजा नहीं खोलने दिया। बोले कि कान्हा का जब तक प्रणाम नहीं करोगे तब तक यहाँ दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुलने दिया। तो मैं आपको अपने जीवन की लीला इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग धर्म को महत्व दें। समझ रहे हैं कि नहीं? धर्म को महत्व दें कि धर्म से ही सब कुछ होता है। यही घर है, 10 रुपया बतासा के लिए नहीं था तो गेहूं बेचा गया है। दोनों प्राणी सलाह की कि आज पैसा नहीं है, तो हमने कहा कि तुम ऐसा करो कि गेहूं रखा है कहीं। हाँ, हम कहा वही जाओ बेच करके ला के बतासा चढ़ा दो। तो 10 रुपए का बतासा अगरबत्ती ला कर चढ़ाए हैं महाराज को। वो याद आज दिन भी महाराज को है, वो पैसा नहीं था। ऐसा समय था, एक दिन ऐसा समय था कि हमारे लड़के को विवेक को 1000 रुपए की जरूरत थी, एडमिशन नहीं हो पाया। मैंने किसी से मांगा था, शाम को उस आदमी ने हाँ किया, सवेरे मुकर गया। 1000 रुपया के लिए मुकर गया, वो भी ब्याज पे 10% मांगे थे, फ्री नहीं मांगे थे। 10% ब्याज पे मांगे थे। शाम को हाँ किए कि दे दूंगा और सवेरे ना कर दिए, नहीं दिए। 1 साल का परीक्षा खराब हो गई है विवेक की हमारे। वो समय था, लेकिन आज महाराज कृपा है कि लाखों रुपया का हो तो 1 मिनट में फेंक दे, लेकिन प्रभु की कृपा थी वो। और आज ऐसी कृपा है कि सब कुछ दे दिए, किसी चीज की कमी नहीं। खाली घरे नहीं है, बाकी सब कुछ है, सब उनकी कृपा है। वो घर भी ये चाहे तो 10 दिन में बन के तैयार हो जाए। लेकिन हमारे विवेक की मम्मी वो बोली हैं कि जब तक महाराज का नहीं बनेगा तब तक हमारे घर में ईंट नहीं जुड़ेगी। उनका भी संकल्प है कि पहले महाराज का बन जाए उसके बाद। तो ऐसी कृपा नारायण की है और सब कुछ हो रहा है। और हो रहा है तो बस श्रद्धा और भक्ति से ही हो रहा है। जहाँ श्रद्धा और भक्ति नहीं रहेगी, सच्चाई नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेगा, फिर ये शक्ति नहीं रहेगी। किसी भी धाम में कहीं भी हो, जहाँ पर प्रेम है, विश्वास है और सत्य और धर्म है, शक्ति वहीं है। बाकी सब झूठ, सब दलाली बेईमानी, बाकी शक्ति नहीं रहती। खाली वहाँ शक्ति रहेगी जहाँ लूट नहीं है, जहाँ पर धर्म है कि सब बहन बेटियों को एक समान देखा जाएगा और सभी लोगों को एक नज़र से देखकर मोतीबीरा दिया जाएगा, आशीर्वाद दिया जाएगा। ऐसी जगह शक्ति होती है जहाँ ये देखा गया कि वो ठाकुर हैं, वो ब्राह्मण हैं, ये सूद हैं, ये वो हैं, ये देखा गया, वहाँ शक्ति नहीं रहती, हट जाती है। और हमारे धाम में महाराज के सब एक समान है, सबको एक नज़र से देखा जाता है और सबको एक दर्जा दिया जाता है। चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो,
और देखो महाराज की कृपा कि 100-200 आदमी हमेशा रह रहे हैं और अपना घर समझ कर रह रहे हैं और ऐसा प्रेम से रहते हैं कि जाने का मन भी नहीं करता लोगों का। तो ये उनका विश्वास सिद्धा प्रेम है कि रहते हैं और यहाँ जहाँ सत्य है वहीं शक्ति है। और हमारे कान्हा की कृपा है कि सबको खुशहाल रखते हैं, वो यहाँ किसी को दुख नहीं रहता। तो ये जब तक सच्चाई रहेगी तब तक हो रहेगा और जब तक धर्म का काम होता रहेगा तब तक शक्ति बढ़ती चली जाएगी और लोगों का उद्धार करते जाएंगे, लोगों का कल्याण करते जाएंगे। यही है धर्म और सत्य की पराकाष्ठा। और धर्म ऐसे ही है जैसे कि लोगों का भोजन मिल रहा है, लोगों को रहने की सुविधा मिल रही है, प्यार से मिला जाता है, 10-5 मिनट बात की जाती है, उनको तसल्ली दिलाया जाता है। रात में 12-1 बजे तक सोते हैं, सबसे बैठकर बात करते हैं। जैसे खुलेआम बात करनी है तो खुलेआम कर ले, तो कोई अपने घर की अंदरूनी बात बताना चाहता है तो उससे अंदरूनी बात भी सुनते हैं। इसलिए कि हर चीज़ की मर्यादा होती है, सबके मन की बात सुनी जाती है। कोई ये न कहे कि महाराज हमारी बात पब्लिक प्लेस पे करते हैं, हमारी बुराई हो जाएगी। कोई चीज़ मान लीजिए कि किसी की बेटी है, किसी से बात कर रही है या कोई गलत रास्ते पे जा रही है, वो चुप्पे से हमसे बात करना चाहता है तो उसको हम पब्लिक प्लेस पे थोड़ी बात करेंगे, उसको तो हम उससे अकेले में ही बात करेंगे कि उसकी मर्यादा भी बनी रहे और उसका हल भी हो जाए, है कि नहीं। जब हम किसी से अकेले में बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि कोई अपना वो दुख गुप्त रूप से बता रहा है या बता रही है, तो वहां पर दूसरे को नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं। हम तुमसे भी मिल लेंगे, हमारा लड़का है किसी और लड़की से बात कर रहा है, हम किसी के पास जाएंगे तो ये थोड़ी बताएंगे कि हमारा लड़का 2 लड़की फंसाया। ऐसे कह देंगे तो हमारे लड़के का ब्याह नहीं होगा। गलत कह रहा हूँ कि नहीं। तो जैसे तुम्हारी बेटी की मर्यादा है वैसे उनके बेटे की भी मर्यादा है, तो सबसे मर्यादा में रहकर सबसे बात करनी चाहिए और सबका हल किया जाएगा। उसकी अर्जी हम महाराज को देते हैं कि महाराज इनके घर का कल्याण करो। ये बेचारी अपना दुख सारा बता दिया है तो कुछ समझ के तो बताया है ना राजा महाराज की। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ अगर मैं किसी से बात करता रहता तो वहाँ 3 जनी जरूर खड़ी हो जाएंगी। तो ये बात समझा करो कि अगर हम किसी से अकेले में बात कर रहे हैं तो जरूर कोई गुप्त बात महाराज कर रहे हैं, उनको बात कर लेने दो, उसके बाद फिर तुम्हारी भी सुनेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। उस समय मुझे क्रोध आता है कि नहीं अब बताओ हम किसी से बात कर रहे हैं तो वहां पर 3 आदमी घुस गए, तो देख लो वहां से हटेंगे तो फिर हम बात कर लेंगे। गलत कह रहा हूँ, ये मर्यादा होनी चाहिए, वो काम मत करो। हम सुनने सोचा है, अभी मेरे पास वो नहीं है, बजट नहीं है कि नहीं कि मैं एक हॉल बनवाता, उसमें अलग कमरा बनवाते, उसमें बुलाकर हम बैठकर बात करते कि उसकी बात ना कोई दूसरा सुन सकता और हमारे अलावा हम उसको बताएं, वो दूसरा कोई ना सुने, वो हमको बताए। वो मैं करवाऊंगा अभी ठहर के, भगवान की कृपा होगी नारायण की, तो एक बढ़िया हॉल बनवाऊंगा, एसी से लैस होगा, हर चीज होगा कि उसमें प्राइवेट बात सब जो करना चाहे वो कर सके। वो मैंने सोच रखा है, इनकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। अभी 3 साल तो हुआ ही है महाराज को, 3रा साल चल रहा है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। फिर भी महाराज ने हमारे बहुत किया है, साल में इतना काम किया कि द्वार मुहार सब बनवा रहे हैं, राजा महाराज की। बहुत कर रहे हैं। एक दान की पेटी नहीं लगी है, आप देख रहे हैं कहीं कोई दान लिया जाता है? नहीं लिया जाता ना। फिर भी इतना काम हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। अगर एक दान पेटी हम लगा दें तो हर मंगलवार को 4 या 5 लाख रुपया यहाँ रोज आए, हर मंगलवार को आ जाएगा। लेकिन महाराज का एक वचन था कि हम 10-10 रुपया 20-20 रुपया किसी से मांगेंगे नहीं, किसी से नहीं लेने। बस आप यही बतासा प्रसाद जो होता है आप मानता मानिए, आपका भला होता है तो यही चढ़ा दीजिए, जाओ कल्याण हुआ। महाराज किसी से 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार मांगने के मोहताज नहीं है। महाराज खुद दानी है, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, ये हमें देंगे, तुम इनकी सेवा करो ये तुम्हें देंगे। दानी महाराज की। बात समझ रहे हैं ना। हम इनकी सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवादार ही हैं तुम्हारी तरह, और तुम भी इनकी सेवा करो, हमारी मेहनत का फल हमें देंगे, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें देंगे। और सेवा यही है कि आओ प्रेम से बैठो
और अपने दुख सब यही बता दो, ठीक है। उसके बाद भंडारे में सेवा है, रोटी बेलने की सेवा है, सब्जी काटने की सेवा है, जो लोग यहाँ रहते हैं वो भी करें। जैसे मान लीजिए पुरुष लोग हैं, काम लगा है, मिस्त्री लगा है, चलो 4 फरुआ हम भी मार दे, 2 ईंटा हम भी पकड़ा देते। महाराज तो देख ही रहे कि सेवा तो मेरी कर ही रहा है कि नहीं। कोई ये जरूरी नहीं कि प्रसाद दे तो तुम वो तुम वहाँ 4 फरुआ चला दोगे ना, तब भी महाराज प्रसाद की सेवा तुमसे वहीं ले लेंगे। अब यहाँ से पहले वहाँ भला हो जाएगा। हमने राधा स्वामी आश्रम गए हैं और तमाम आश्रम गए हैं, मैं देखा हूँ सेवा का फल बहुत मीठा होता। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते हैं कि बिना भगवान राम का काम किए मुझे आराम नहीं आता। मैं पहले उनका काम करता हूँ, बाद में आराम करता हूँ। तो इस तरीके से जहां भी जुड़ो सेवा करो। और नर सेवा नारायण सेवा, जो आदमी मनुष्य की सेवा करता है समझ लो श्री हरि नारायण की सेवा करता है। मैंने अब की जो गर्मी निकल गई मैंने बताया था और लोगों ने बहुत अच्छी सेवा किया है। जल सेवा, शरबत पूरा गर्मी पिलाया गया है, पिलाएगा कि नहीं, पूरा गर्मी शरबत। यहाँ 2-2 बोरी चीनी घोर के नींबू लोग लाते थे, अब उसको ड्रम का ड्रम बनवा करके लोगों को पिलाया गया। तो यही सेवा होती रही और उसका फल बहुत बढ़िया रहा है। और अगर एक दिन पिलाया गया तो अगले मंगल को दूसरा आदमी कोई तैयार हो जाता कि अब की 1 बोरी हम महाराज, अब की 1 बोरी हम। क्यों 1 पौवा नींबू लेके चला हुआ, क्यों 4 नींबू लेके चला है, 4-4, 5-5 किलो नींबू आ जाता था, सब काट के ड्रम में बना कर सबको शरबत गर्मी में पिलाया गया और सब खुश होती थी जनता और खूब प्रेम से जनानियां पिलाती थी, सबको बड़ा आनंद आता था। तो ऐसे भाव जहाँ पे हो, ऐसी सेवा जहाँ पे हो, नारायण अपने आप मुस्कुरा देते हैं कि धन्य हो राजा बल महाराज कि ऐसी सेवा करवा रहे हो, ऐसा ज्ञान दे रहे हो लोगों में कि ऐसी प्रेम और भावना उठ रही है कि सबका मन लग जाएगा और सबका दुख अपने आप कट जाएगा। राजा बल महाराज की। तो सेवा से मेवा है, सेवा करोगे अपने आप भगवान तुम्हारा दुख काट देंगे, अपने आप कट जाएगा। उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं हो। धर्म का काम करो, अपने घर में भगवान विष्णु की आरती कर लिया करो, 1 कपूर की टिक्की जलाओ और शाम को बैठकर प्रेम से फालती मार करके और 4 दाना मिश्री का और 2 तुलसी का पत्ता, हो सके तो काजू बादाम भी, और नहीं तो मिश्री का 2 दाना रखो और 1 कटोरी में भोग लगवा दो, इतनी बड़ी गिलसिया में पानी रख दो और कह दो प्रभु भोजन करो। और उसके बाद में 1 कपूर 1 प्लेट पे रख करके 1 फूल रख दो और आरती कर लो, भगवान की आरती करो। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। खूब प्रेम से, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मन ही में चाहे कहो दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओम जय जगदीश हरे। इस तरीके से आप लोग 2 लाइन भी अगर प्रेम से बोल देंगे तो भगवान वो लाइन वाइन नहीं देखते, वो सिर्फ आपकी आंखों में प्रेम देखते हैं बस कि मेरे लिए कितनी करुणा है, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए उनको।
चाहे जितना रख दो, लड्डू रख दो, बर्फी राजा रख बलि दो, पेड़ा महाराज रख दो, की। कुछ भी रख दो उनके लिए, लेकिन वो उनकी नजर जानते हो कहाँ जाएगी? उनकी नजर बस तुम्हारी आंखों में जाएगी कि मेरे लिए कितना प्रेम लाई है, बस कितना प्रेम से मुझको मना रही है। बस वही देखकर मुस्कुराएंगे और कहेंगे आज से तुम्हारा दुख खत्म किए। बस यही कह देंगे कि आज से तुम्हारा दुख खत्म किए। भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, परस्पर भावयंतु, भावना के भूखे हैं। भक्ति यहाँ से होती है, दिखाने से नहीं होती। लाख तो मंदिर बनवा लो, लाख टाइल लगवा लो, लाख सजा लो, अगर प्रेम से भगवान के पास नहीं बैठे तो बेकार है। क्या फायदा है कि नहीं? हमने सोचा था कि अगर मेरे अंदर सच्चा प्रेम प्रभु के लिए है तो फटही धोतिन में कमाल कर दूंगा, ऐसे सोचा था। हमको बाबा नहीं बनने की जरूरत, हमें बाबा बनने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा रंग ढंग के तिलक मुंद्रा लगा के हम बैठे जाके। जैसे भी रहेंगे, अगर हम हृदय से मांगते हैं तो बस ऐसे ही घास उठाएंगे, ऐसे ले आओ, जाओ, कल्याण हो। अगर कृपा उनकी है तो कोई जरूरत नहीं दिखावा करने की, अपने आप कल्याण हो जाएगा। इसलिए कि हृदय से पकड़े हैं तब। मैं सबको कहता हूं कि जिसको पकड़ो मजबूती से पकड़ो, और नहीं तो फिर माथे पकड़ो। जिसको पकड़ो कस के पकड़ो, और किसी एक को पकड़ो। शंकर जी को, राम को, कृष्ण को, दुर्गा जी या हनुमान को, बस। इसके नीचे मत जानना जिन्नाथ समा को पकड़े लगा, उनको नहीं। सिर्फ भगवान शिव को या रामचंद्र जी भगवान को या कृष्ण भगवान को या दुर्गा जी या हनुमान जी को, इनमें से जो तुम्हें प्रिय लगे, मतलब जो तुम्हारे हृदय में वजन बैठे कि हाँ मैं इन्हीं को मानती हूँ और इनके अलावा किसी को नहीं, तो उन्हीं को कस के पकड़ो कि तुम ही मेरे हो। अब मैं तुम्ही से अपने दिल की बात सारा बताऊंगा और किसी को नहीं। चुप्पे से बता दे काने में और काम बन जाएगा। चुप्पे से काने में बता दे कि प्रभु कोई नहीं सुने, तुम ही सुनो बस। और तुम्ही से अपने दिल की बात बताऊंगी और ये काम हमारा कर देना। बता दे रहे हूं, नहीं तो कान ऐठूंगी मैं तुम्हारा। देखो कैसे काना हमारे धड़ाक से काम कर देंगे, धड़ाक से काम कर देंगे। सिर्फ तुम प्रेम से कहो तो सही। यही तो कहता हूं ना कि प्रेम से कहो, सब सुनने को तैयार हैं। उनको तो सिर्फ प्रेम ही तो चाहिए। मैं सबको कहता हूं, सभी जनानियों को सबको कहता हूं कि भगवान की, नारायण की भक्ति करो, हमेशा खुशहाली रहेगी, आनंद रहेगा, घर में शांति और प्रेम रहेगा। और जहां पर शांति और प्रेम है, बरकत अपने आप होगी। लक्ष्मी अपने आप बैठ जाएंगी फलती मार के और बरसात कर देंगी पैसे की। सब काम बनता चला जाएगा। सिर्फ करके देखो। लक्ष्मी नारायण की। मैं अब क्या बताऊं आपको। जानते हैं, मैं अपने कमरे में जब हमारे बच्चे सो जाते थे तो मैं चुप्पे से उठता था 2 बजे, आसन बिछाकर बैठ जाता था और घंटों रोता था, घंटों रोता था। तब कृपा उनकी मिली, उनकी कृपा मिली। और जितनी मिली रोज बांटूंगा तब भी कम नहीं होती। जितनी मिली रोज बांटूंगा मैं। कानी महाराज की। नारायण हरि नारायण। अब थोड़ी देर भगवान को याद कर लिया जाए। याद करें, लेकिन याद करें तो दिल से याद करें, नहीं तो फिर नवे करें। हमारा काम यही है कि अगर किसी को याद करो तो फिर प्रभु तन मन है तेरा, तन मन है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कुछ आदमी क्या कहा थी
कि मनो अर्पित है तनो मूला धन नहीं का रुपया न दे। बाकी कहा हम 3 घंटा इठी बैठा रही, खूब शरीर से मेहनत करब, जहाँ कहा हुआ फरुआ चलावे के तैयार रही। 3 घंटा हम बैठा रहा, लेकिन रुपया खर्चा न करब। तो कहा बहुत कंजूस है, इतना चतुर है कि पैसा नहीं खर्चा कर लाए के तरीके 4 बादाम और किशमिश खवा दिए। खाली कहा था कि वो कहा था ना कि तन मन दिए थे तो मैं पैसा तो लागे कि नहीं ना, और जहाँ पैसा लागे वाला है हुआ हम खर्चा न करो। तो नहीं, तीनों चीज प्रभु तन मन है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओम जय जगदीश हरे। भगवान को जब भी याद करो, भगवान को जब भी पुकारो तो प्रेम और करुणा से पुकारो। समय रहे तब पुकारो, ये नहीं कि हमका भगवान जल्दी जाए, कहा 10 मिनट बाद बतला ली बस भाग जाए जल्दी। नहीं, समय है तब याद करो, और जब भी बैठो तो फुर्सत बैठो, प्रेम से बैठो। शाम को 5 मिनट बैठ करके और भगवान को याद करो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी हो या आधी घड़ी हो, भगवान के पास प्रेम से बैठो। 10 मिनट भी बैठो, 5 मिनट भी अगर भगवान से बैठो उनके पास, और सब बात बताओ कि प्रभु आप ही हमारे हैं और आप ही हमारे दुख काटे। देखिए सब काम धीरे धीरे बनता चला जाएगा। ओम हरि हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे कान्हा, हरे हरे। राजा वाली महाराज की
उठो, उठिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी तुम्हारी तरह बहुत महिलाएं रो रही हैं, उन्हें संतान नहीं है। बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत दुखी हैं, बहुत रो रही हैं। उनके सबके दुख हमें सुनने हैं। वो सब आएंगे यहाँ और सबको आत्म शांति मैं ही दूंगा। मुझे जो जिस भांति देखेगा मैं उसको उसी रूप में मिलूंगा और सबका कल्याण होगा। सबके दुख कट जाएंगे। मुझे कोई हृदय से पुकारे और मैं ना आ जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। रोज तो मैं कहता हूं कि मुझे एक बार हृदय से पुकार कर तो देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां तुम पुकारोगे, वहीं मिलूंगा। और 10 मिनट में तुम्हें आराम मिलेगा। 10 मिनट के अंदर आराम मिलेगा। जहां मेरे चरण पड़ जाए वहां भूत टिक नहीं सकता, शैतान टिक नहीं सकता। चिंता मत करो, आप सबके दुख कट जाएंगे। आप थोड़े ही दिन में हमारे महादेव की कृपा होने वाली है। ऐसी शक्ति आएगी कि बड़े बड़े शैतान को भस्म कर देंगे। बड़े बड़े शैतान एक नजर में भस्म हो जाएंगे। और इसलिए मैं उनका मंदिर बनवा रहा हूँ और उनको बुला के मानूंगा मैं। वो आएंगे तो प्रेम से ही आएंगे, प्रेम से ही बुलाने से आएंगे। ऐसी शक्ति प्रकट होगी कि सबका कल्याण होगा, सबके दुख कटेंगे, रोग मिटेंगे, अपने आप रोग मिट जाएंगे।
वही करघे से जो लोग जल पिएंगे लेकर के, उसी से सारे दुख कट जाएंगे, सब रोग मिट जाएंगे। बस भगवान पर भरोसा रखो और महाराज के दरवाजे आते रहो, तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबका दुख कटेगा, चिंता मत करो। हमारी नजर ही बहुत है, हमारी नजर ही बहुत है। जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वो निहाल हो जाएगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो सच्चे दिल से यहाँ मानेगा हमारे कान्हा को और महाराज को, उसको किसी चीज की कमी कभी नहीं होगी, ना हाथ फैलाना होगा कभी। धन की बरसात कर दूंगा। हमारे यहाँ आने वाले भक्त को कभी किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, अपने आप धन की बरसात होगी। और भूत परात ये सब भूत बयार जो भी है ना, अपने आप चिल्ला के भागेंगे। ऐसी मार होगी कि देखने वाले दंग रह जाएंगे कि ऐसी मार कौन कर रहा है और ये कैसे चिल्लाकर भाग रहे हैं। ये सब अपने आप चले जाएंगे, जो बचेंगे वो सब पतालपुरी को जाएंगे। जो जिद करेगा वो मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए प्रेत यौन से मुक्त कर देंगे उसको। ये मत समझो, सब कुछ होगा और सबका कल्याण होगा। कोई इस दरवाजे से खाली नहीं जाएगा, कुछ न कुछ जरूर पाएगा। आप लोगों को बेटे का ब्याह करना हो, आप सिर्फ एक बार पहला कार्ड लाकर यहाँ रख देना, पहला न्योता महाराज को। फिर देखना आपकी बेटी का ब्याह कैसे होता है। बड़े आराम से और खूब धूमधाम से होगा। जहाँ 3 टीना की जरूरत है वहाँ 1 टीना में 1000 आदमी खाएंगे, ऐसी शक्ति होगी। लोग सोचेंगे कि ऐसी बरकत मैंने जीवन में देखी नहीं है। वो काम होगा, तब दुनिया मानेगी कि हाँ राजा बलि धाम में शक्ति है, तब मानेगी दुनिया और सब आएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बस आप लोग श्रद्धा और प्रेम से डटे रहिए, सब काम वही होंगे, लेकिन ओझाई का काम नहीं होगा। भभूति की ही शक्ति पर भूत चिल्लाकर भागेंगे। अपने आप सारा काम पवरिया महाराज करेंगे, सबको अपने आप पिटाई करेंगे, सबको ठिकाने लगा देंगे। उसकी चिंता मत करो, हमारा पवरिया ही बहुत है। अकेल दमदार इतनी ताकत है कि हजारों भैरों को एक हाथ में से घुमा देगा तो फड़फड़ा उठेंगे। ऐसी शक्ति है, ये बात नहीं, और बढ़ती ही जा रही है शक्ति। 18 फुट का है, इतनी इतनी मोटी तो जांग है कि जहां लात रख देगा तो वे घुसते चले ही जाएंगे धरती में। ऐसी क्षमता है। महाराज की, बोलो जोधा पवरिया महाराज की। और उनके साथ और हमारे महाराज के आगे चलने में महावीर स्वामी पंचमुखी हनुमान जी है, जो अथाह ताकत है कि 1 मिनट में ऐसे पकड़ते ना, ऐसे लुका देते तो आकाश में नाचते हैं 3 घंटा। जिसको पकड़कर एक बार ऐसे कर दिए तो फिर 3 घंटा उनका आकाश में नाचना है।
ऐसी शक्ति है। बस महाराज सिर्फ आपके भरोसे और आपको प्रेम को देखते हैं बस, और कुछ नहीं देखते। उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ विश्वास और प्रेम लेकर आओ। देखिए तुम्हारी मनोकामना अपने आप पूरा होती चली जाएगी। जो मानोगे वो होता चला जाएगा। दूसरे का धन मिलेगा नहीं और तुम्हारा धन कोई ले नहीं सकता। यही होगा। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आप लोगों की हाजिरी महाराज ने ले लिया है सबकी, और महाराज 2 सेकंड के लिए और कान्हा भी आए थे और आकर आप लोगों का दिल हिलोर के चले गए। तो उनकी कृपा, पहले महाराज आए बाद में कान्हा आए, साथों साथ आए, आप लोगों का प्रेम देखकर आए और आकर के सबके हृदय में ममता की हिलोरी उठा करके और चले गए। सबको आशीर्वाद दे के गए कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख हम हरेंगे। भगवान को अगर हृदय से पुकारो तो कैसे नहीं आएंगे। मैंने एक बार हृदय से ऐसे याद किया, खड़ाक से आए, आएंगे। ये मत समझो कि हम पुजारी हैं तो आते हैं, तुम्हारे यहाँ भी आएंगे। जिस दिन अकेले में बैठकर आंसू बहाओगे कान्हा के लिए, उसके बाद देखना जो चाहोगे वही ना हुआ तो फिर कहना। समझ रहे हैं? जिस दिन उनके लिए आंसू बहाओगे, कुछ नहीं चाहिए उनको, फूल माला गुलाब कुछ नहीं चाहिए, पेड़ा बर्फी लड्डू कुछ नहीं चाहिए, मकान कोठी बंगला कुछ नहीं चाहिए, खाली ऐसे छपरा के तरे बैठ के एक बार हृदय से याद कर लेना। ना पहुंच जाए तो फिर कहना। सिर्फ एक बार उन्हें याद तो करना, प्रेम से देखना, अपने आप आएंगे और ऐसा आनंद भर देंगे हृदय में कि सारे गम निकल जाएंगे, कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। अब फिर उसी दिन से कहोगे कि मेरे प्रभु ये सब कुछ है, अब मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। सब वही करेंगे, सब वही करेंगे, ऐसे हो जाए। आत्म शांति मिलेगी, हृदय में आनंद होगा और भगवान के लिए प्रेम होगा। फिर भगवान के सिवा और तुम्हारा कोई नजर नहीं आएगा कि मेरे बस प्रभु और कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो यही तो मेरा कहती थी ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे वही कान्हा है और कोई नहीं है। और जब मैं याद करती हूँ तो मेरे पास ही खड़े मिलते हैं। राधा जी यही तो कहती थी तुम जाओ जहां मर्जी जाओ और जाके दिखा दो, 10 मिनट में बुला लूंगी और तुम रह के दिखा दो। यही तो कहते थे। उद्धव जी राधा को समझाने गए, बार बार समझाए, कहते तुम कहाँ प्रेम में परेशान हो, भगवान निराकार हैं, भगवान को ज्ञान से पाओगे, भगवान को ध्यान सुमिरन करो तब पाओगे, योग साधना करो तब पाओगे। तो कुछ देरी तक तो राधा जी सुन रही थी, नहीं तो राधा कहते कहते हे उद्धव बहुत हो गया, अब तुम जाओ। कहते हे उद्धव अब तुम जाओ, अब मुझे ये सब ज्ञानवान की बात मत बताओ, मेरी समझ में कुछ आता नहीं है। कहते तुम जाओ यहां से। कहते हैं कि जा जावे उद्धव तुरे आ जा, दुखिया नु सता के की लेना। कहते हे उद्धव तुम चले जाओ, चलते चले जाओ, इस दुखियारिन को और मत सताओ। दुखिया को सता के क्या मिलेगा? वही बात पंजाबी भाषा में है कि जा जावे उद्धव तुरे आ जा, दुखिया नु सता के की लेना। तेरे श्याम ने जख्म जो लाए ने, कहते हैं कि तुम्हारे श्याम ने जो जख्म दिए हैं, तेरे श्याम ने जख्म जो लाए ने, तुसी और बखा के की लेना। कहते उसे और खुरोद रहो हो और मत खुरे दो, अब चले जाओ यहां से।
तो कहती हैं कि वो ताज है, वो सिर ताज है, वो मेरे दिल पे करता राज है। वो सपनों बिच आउंदा रहंदा, वो सानू गल नाल लाउंदा रहंदा। वो कहते मेरे सपनों में हमेशा तो आते हैं, मुझे गले भी लगाते हैं। और तुम कहते हो कि योग साधना करो, तुम कहते हो कि जाओ पहाड़ में तपस्या करो तब मिलेगा। हे उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। कहती हैं कि हे उद्धव हमें ज्ञान की पोथी मत सुनाओ, हम प्रेम दीवानी हैं तो वो प्रेम दीवाना। ऐसे कह देती हैं कि अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो प्रेम नहीं करते, वो भी प्रेम करते हैं। आई अपना ही पोथी पाठा लेके जाओ। और वही बात क्या हुआ, एक दिन की बात थी, रुक्मिणी सद्धामा और जामवंती तीनों जने बैठी थी और कृष्ण भगवान बैठे थे। तो कहती हैं रुक्मिणी जी, प्रभु कहीं हमसे ज्यादा प्रेम तुका क्यों करत नहीं। बहुत जनी जनानियों कहा थी कि हमसे ज्यादा प्रेम तुका क्यों करत हो, तुका क्यों न पूछे हमारे अलावा। कह दी कहा थी, कहती नहीं है कोई कि हमारे अलावा तुका क्यों पूछबो न करे। तो यही बात जनानी का स्वभाव होता है, जब जानती हैं तो कह देती हैं। तो वही बात रुक्मिणी भी कह दी, कहती कि हमारे अलावा तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, हमसे ज्यादा कोई प्रेम भी नहीं करता। तो जब कहने लगी तो कान्हा के मन में लगा कि अब इनका बतावे का पड़े कि कितने लोग ऐसे हैं जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब बैठे बैठे कृष्ण भगवान ने एक लीला रची, उनके पेट में दर्द होने लगा। अब पेट में जब दर्द होने लगा तो कहीं क्या हुआ, तो कहीं मेरे पेट में दर्द होने लगा। तो कहें कि ठीक है वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य को बुलाए, दवा दे रहे हैं लेकिन दर्द जाने का नाम ना ले। फिर सद्धामा उठी, कहती दूसरा वैद्य बुलाओ। दूसरा बुलाया गया, दवाइयां दी गई लेकिन दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरा वैद्य आया, वो भी दवाइयां दिया लेकिन दर्द बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। तो कहते प्रभु क्या करें, दवाइयां दी गई, तमाम हो गया, लेकिन आपका दर्द क्यों नहीं बंद हो रहा। तो भगवान कहते हैं दर्द बंद हो जाएगा, एक दवा है। कहें वो क्या, कहें अपने चरणों की कोई धूल हमें एक चुटकी दे दे, मेरा कोई भक्त हो सच्चा और अपने चरणों की धूल जो है हमें थोड़ी सी दे दे, मैं खा लूंगा, मेरे पेट का दर्द बंद हो जाएगा। अब इतनी बात बोले तो सब लोग चुप हो गए। तो उद्धव जी थे, कहते नारायण नारायण, कौन अपने चरणों की धूल भला आपको देगा, जो देगा उसको नरक हो जाएगा। कोई भक्त अपने भगवान को अपने चरण की धूल कैसे देगा। ये बात आ गई तो कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले। कहते पूरे नगर में ऐलान करा दो, जो अपने चरणों की धूल दे देगा तो मेरा दर्द बंद हो जाएगा। जब ये बात हुई पूरी नगर में ढिंढोरा पीटा गया, मुनादी करवाई गई, लेकिन पूरी द्वारिका में कहीं कोई हजारों हजार भक्त कृष्ण भगवान के थे, लेकिन कोई नहीं तैयार हुआ कि अपने चरणों की धूल दे दे और भगवान कृष्ण का दर्द बंद हो जाए। तो उद्धव घूम के कुल चौहद्दी में फिर लौटकर कृष्ण भगवान के पास गए। तो कहते हैं कि प्रभु कोई नहीं मिला। तो कहे कोई नहीं मिले, कहे भक्त तो बहुत हैं लेकिन नरक में कौन जाएगा। आप भगवान हैं, आपको अगर कोई अपने चरणों की धूल दे देगा तो उससे नरक हो जाएगा। कहे चलो ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, एक काम और करो उद्धव जी। कहे क्या, कहे गोकुल चले जाओ, वहाँ कुछ ग्वालिन हैं जो पागल हैं, उनके पास चले जाओ, शायद या तो धर्म और ज्ञान का नाम आना है, पगलाए के धन दिए, चले जाओ। देखो भाई उद्धव जी रथ हाके वहां से अपना सेना सिपाही लिए और गए।
तो भाई जे दीवानी नहीं है उनका नरक और स्वर्ग कहा, बस कान्हा चाहिए और कुछ नहीं। वो पहुंचे और वहां पर जब देखे पताका लहराते हुए रथ आ रहा, 4-5 ग्वालिन पानी भरे के गए रही और ऐसे कमर में दावे मटका ले चली आओ तो हटू, तो देखे तो कहें आगे तो मिली 4-5 जनी, तो भाई खड़ा हो गए तो कह देखी तो कहती कान्हा आ रहे हैं का, सबको रुक गई, लगने लगी। फिर बाद में जब रथ पहुंचा तो देखे तो उद्धव जी थे, तो कहे उद्धव जी कहिए क्या हाल चाल है हमारे कान्हा की। कहते बहुत बुरा हाल है। कहते बताओ क्या बात है। कहते कान्हा का दर्द बहुत हो रहा पेट में और आज 4-5वां दिन बीतने वाला है और दर्द बंद होने का नाम नहीं ले रहा। तो कहें क्या द्वारिका में वैद्य नहीं है। कहें वैद्य हैं, दवाइयां भी दी गई लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल रहा और तड़प रहे हैं। तब ये बात सुनकर सारी ग्वालिन दुखी हो गई। फिर बोलती हैं कि क्या प्रभु से नहीं पूछा आपने कि उसका हल क्या है, उनसे पूछना चाहिए था, कोई ना कोई उपाय तो जरूर बताते। तो कहें बताए हैं। कहें क्या बताएं। कहें उन्होंने कहा कि मेरा कोई भक्त हो और अपने चरणों की धूल दे दे और मैं खा लूं तो मेरा पेट का दर्द तुरंत बंद हो जाएगा। कहते हैं बस इतनी बात के लिए तो क्या पूरी द्वारिका में कोई उनका भक्त ही नहीं है। कहें भक्त हैं लेकिन कौन देगा उनके चरणों की धूल, अपने चरणों की धूल उनको कौन खिलाएगा। कहीं आखिर हर्जा क्या है। कहते वो नरक हो जाएगा। कहें चुप रहा, आप नरक की बात कर रहे हो तुम। कहते हैं हमारे कान्हा का दर्द अभी बंद होना चाहिए, तुम नरक की बात करते हो। मैं 7 जन्म तक नरक भोगने के लिए तैयार हूं, चलो अभी तैयार हूं। कहते तुम 1 जन्म की बात करो, मैं 7 जन्म तक नरक भुगतूंगी। मैं जो पड़ेगा तकलीफ नरक में हम झेलेंगे, लेकिन हमारे कान्हा का दर्द अभी तुरंत बंद होना चाहिए। द्वारकाधीश महाराज की। तो वो ग्वालिन क्या किए कि सारी भत्ता इकट्ठा की, अपने अपने पैर की छाप उसी में ऐसे करके लगा के हट गई और वही मिट्टी उठाकर अपने अपने दुपट्टे में बांध कर और सबने भेज दिया। और जब भेज दिया तो लेके गठरी गए 7 और कहे जौन पसंद हुए वही मके खा लिया। भगवान देखे और थोड़ा थोड़ा उठाए ऐसे जीभ पर रख के दर्द गायब। तब उसके बाद कृष्ण भगवान कहते हैं रुक्मिणी, कहें क्या। कहें बहुत प्यार करती हो ना। कहें हाँ। कहें तुम भी तो दे सकती थी, तुमने क्यों नहीं दिया। नरक के डर के मारे। और वो कितना प्यार करती हैं हमसे, कितना प्रेम करती हैं कि 7 जन्म तक नरक में जाने के लिए तैयार हो गई। कहते वो सच्ची प्रेमिका हमारी हैं और रोज मिलता हूं मैं उनसे। कहते रोज मिलता हूं मैं, वो जब याद करती हैं तो मैं उन्हें रोज मिलता हूं। तो कहते हैं हमारे भक्त मुझे बुलाएं और मैं न पहुंचूं ऐसा हो नहीं सकता। कोई मुझे याद करके तो देखे, जहां याद करेगा मुझे वहीं पाएगा। ये कृष्ण भगवान ने वचन दिया। लेकिन आजकल सच्चे प्रेमी कहाँ रह गए हैं, सब तो माया में भटक रहे हैं। और अगर कोई मिलता है और कोई याद करता है तो भगवान उसको जरूर मिलते हैं। ये सच्चाई है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और एक बात और बता दूं, फिर बता रहा हूं धर्म की बात। मैं देखता हूं, मैं लुधियाना में रहता था। एक दिन मंदिर में गया 5 बजे, तो इतना लोटा माँ दूध जल लेके हर हर महादेव, हर हर महादेव, बड़ा बड़ा पेट ले, मोट मोट सेठ, खूब तगड़ा तगड़ा अध्याय के डालता हर हर महादेव। तो हम कहा बतावा तबे तो ये सेठ हुए तगड़ा करोड़पति हो जाता है। हम सब 9 बजे में सो रहे हैं, 10 बजे में सोवत है तो कहीं जनानी कहती उठ जाओ, तो कहते रुको भाई नहीं उठेंगे आराम से। और सेठ 5 बजे उठ के हर हर महादेव या देखा बैठा है। तो ये करोड़पति न हुई है तो हम तो होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो भाई वो पकड़े हैं मन से ना। सवेरे उठे, नहाए और गए और भगवान शिव को बढ़िया नहवाए धोवाए और फिर जल चढ़ाए और कहे प्रभु आपकी कृपा सब कुछ हो रहा। तो कहीं और धन बढ़े ले जा, कहीं 2 करोड़ और आ जाए। तो इसलिए मैं सबको वो रास्ता बता रहा हूँ कि भगवान को हृदय से पकड़ो ना। शंकर जी को पकड़ो, दीन दाता है, उनका दिया हुआ धन कभी घटता नहीं है। सही बता रहा हूँ। शंकर भगवान की
हम कह रहे हैं जेकरे बाल बच्चा ना हुए 6 महीना जल चढ़ावा देखा था नदियां, तो फिर बताया हमको तो मिला है भाई, तू का मिले ना मिले, हमको मिला 2 लड़के मिले, दोनों राम लक्ष्मण की तरह मिले, एक धीर बहुत धीर तो एक बहुत तेज, दोनों मिले हैं राम लक्ष्मण की तरह। ऐसे मैं सबको चाहता हूँ कि भगवान सबको संतान दें और बाल बच्चे से कोई दुखी ना रहे, सबको मिले। महाराज ने भी वरदान दिया है कि मेरे दरवाजे जो आता रहेगा 1 साल में 1000 औरतों की गोद हम भर देंगे, महाराज ने वचन दिया और सबको देंगे। लेकिन महाराज को भी मानो और भगवान शिव को भी मानो, ऐसे करते चलो, अपने आप तुम्हारा सब काम होता चला जाएगा, कोई काम रुकेगा नहीं। अब विश्वास हो रहा है ना? हृदय से पकड़ो, लेकिन जेका पकड़ा मजबूती से पकड़ा, वो फिर रू ना रहा है कि नहीं इनका छोड़ा उनका, सम्मान सबको दो, हाथ जोड़ो सभी को दो। लेकिन अगर हमारे कान्हा मेरे हृदय में है तो मैं बात उन्हीं से करूंगी, दूसरे से नहीं। सबको प्रणाम करो, राम जी आपको भी प्रणाम है, शिव जी आपको भी प्रणाम, हनुमान जी आपको भी है, सबको प्रणाम करो। लेकिन मेरे दिल में मेरा वही रहता है, कोई नहीं रहता। सच्चे दिल से पकड़ लो, सब न हो जाए तो फिर कहना, मेरा अनुभव यही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुझे दिखाई दे रहा है थोड़े दिन बाद ऐसी भक्ति की लहर दौड़ेगी, ऐसी भक्ति की लहर यहाँ दौड़ेगी कि हजारों हजार लोग भगवान के लिए तड़प उठेंगे। ऐसे दिखाई दे रहा कि आने वाले समय में ऐसी भक्ति यहाँ चलेगी कि लोग भक्त बन जाएंगे, सब भक्त बन जाएंगे भगवान के, और सब आनंद पाकर भगवान के नाम में, भगवान के आनंद में गोता मारेंगे और यही कहेंगे कि अब मेरा मन इधर भटक रहा, मैं जा रहा हूँ महाराज के धाम में, 1-2 दिन रहूंगी, मेरा मन फिर शांत हो जाएगा। अपने आप लोग चले जाएंगे और यहाँ आएंगे तो मन शांत हो जाएगा, सारी माया मोह पीछे, भगवान की भक्ति यहाँ मिलेगी लोगों को और सबका उद्धार होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।